नमस्कार, मैं सृष्टि। आप देख रहे हैं अप टू डेट दर्पण। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के एक प्रोजेक्ट है ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत उन्होंने गाँवों में कई विकास के काम करवाए तो कई गांव इससे अछूते रह गए। आज इसी चर्चा में हम आ चुके हैं कल्याणपुर पंचायत के मुखिया अशोक जी से मिलने और उनसे बात करने कि आखिर उन्होंने अपने पंचायत में किस तरह से विकास किया और कौन से विकास से अभी तक यहाँ के पंचायत वासी अवगत नहीं हो चुके हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय योजना, उसके तहत आपने अपने पंचायत में क्या क्या विकास के काम करवाए हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय जो चल रहा है, उसके तहत पंचायत में आज़ादी के बाद अछूता कल्याणपुर पंचायत में बहुत सारे विकास शून्य के बराबर है। परंतु खासकर 7 निश्चय में नली गली नल जल का, हर घर नल जल का जो योजना था, उसमें नली गली का कार्य हुआ, जिसमें पीसीसी भी हुआ और नल जल का कार्य हुआ। उसके उपरांत नल जल के कार्य में पुनपुन प्रखंड के अंतर्गत कल्याणपुर, पुनपुन और अकौना पंचायत 3 जो हुआ, पीएचडी विभाग को दिया गया, जिसमें पीएचडी द्वारा कार्य प्रारंभ है। कार्य करीब करीब पूर्ण पर है, लेकिन पूर्ण रूपेण अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन कार्य पूर्ण पर है। और पंचायत से नल जल का कार्य 3 वार्ड में पूर्व में किया गया था। दरियापुर 5 नंबर, डेहरी 4 नंबर, डेहरी में टोला रहमनचक और वार्ड नंबर 10 के ब्रह्मपुर, ये 3 पंचायत से हुआ था। बाकी शेष पीएचडी विभाग द्वारा कराया जा रहा है। ठेकेदार को प्रेशर बना रहे हैं कि जो गली जहाँ तहाँ कटा है उसको पीसीसी ढलाई करवा दें, लीक है कहीं कहीं उसको बंद कर शीघ्र सही ढंग से सदुपयोग हो। और बहुत सारे कार्य नाली पूर्ण हुआ है, परंतु पैसे के अभाव में उसका भुगतान नहीं किया गया है। 7 निश्चय में पैसा नहीं है। सरकार का निर्देश बार बार प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय कहते हैं कि यदि राशि आएगा तो नल जल पर जाएगा। तो मेरे यहाँ नल जल पीएचडी विभाग कर रहा है, उनको भुगतान हो रहा है। और मेरे यहाँ नली गली बना है, जो पैसा के अभाव में भी उस 7 निश्चय में वार्ड कार्य प्रबंधन समिति को स्थानांतरण नहीं कर। 7 निश्चय योजना के तहत गाँव में है कि वृक्षारोपण करवाना है, इसको लेकर आपने अपने पंचायत में क्या काम किए हैं? वृक्षारोपण के कार्य हो सकता है, लेकिन मेरे पंचायत में 7 निश्चय से वृक्षारोपण नहीं हुआ है। वृक्षारोपण मनरेगा योजना से हुआ है, जिसमें वृक्ष लगाने के लिए छोटे छोटे वृक्ष का उसका मूल्य जो है बहुत कम है। वृक्ष लगता है, उसके लिए अब यथी स्टाफ को भी रखा जाता है, परंतु बहुत सारे वृक्ष लग के सूख जा रहे हैं, इसलिए वह मनरेगा सफल प्राप्त नहीं कर पा रहा है। वृक्षारोपण लगाया गया है मनरेगा से, लेकिन देखें कि बहुत सारे पेड़ सूखा हुआ है। यहाँ आपके पंचायत में स्वास्थ्य को लेकर क्या है? यहाँ सदर अस्पताल की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? अस्पताल की जहाँ तक बात है तो उप स्वास्थ्य केंद्र बाजितपुर है, जहाँ कई एक बार हमने बात को कहे हैं। यहाँ पर स्टाफ 7 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन बुध और शुक्र के लोग केवल आते हैं, आइंदे दिन उसमें ताला लटका हुआ रहता है। शिक्षा को लेकर क्या स्थिति है? जैसे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि घर घर बाल जो लड़कियां हैं यहाँ वो शिक्षित हो, तो यहाँ की लड़कियों को शिक्षा के लेकर क्या रुचि रही है? देखिए, शिक्षा के जहाँ तक रुचि है तो शिक्षा विभाग के तरफ से यहाँ पर उपस्थित शिक्षकों की समय देखते हैं, हम लोग भी निगरानी करते हैं, लेकिन समय से न स्कूल खुलता है और न बंद होता है। यदि इस पर प्रेशर बनाते हैं तो बड़े नेता लोग के पैर भी आता है कि ये मेरा आदमी है। तो यहाँ पर चाह के भी सही ढंग से सदुपयोग नहीं हो रहा है। बालिका के जहाँ तक शिक्षा की बात है तो बालिका लोग उच्च हाई स्कूल आपका कल्याणपुर मध्य विद्यालय हाई स्कूल कल्याणपुर है, जिसमें बच्चियाँ जाती है। शिक्षक लोग का सही ढंग से क्लास करने का ढंग ही नहीं है। वो लोग दिन भर जाते हैं और शिक्षक का और शिक्षिका का रहता है कि हमको समय पूरा, हम अपना समय से घरे चलें। पढ़ाई लिखाई पर कोई ध्यान नहीं है। काल चल रहा है, इसको लेकर था कि पंचायत में मास्क और साबुन बंटवाया जाए, तो आपने अपने पंचायत में मास्क और साबुन का कैसे वितरण किया है? यह जब कोरोना काल आया था
तो उस समय हुआ कि हम लोग जागरूक हों, तो जागरूक होने के लिए हमने प्रचार गाड़ी और माइक के द्वारा करवाए। जिस समय सरकार का प्रावधान नहीं था कि साबुन बांटना है, लेकिन फिर भी हमने हर घर को एक साबुन मुहैया कराए, इसलिए कि हम प्रचार कर रहे थे कि हर 1 घंटे पर साबुन से हाथ धोएं, जिससे कोरोना हमसे दूर रहे, 1 मीटर की दूरी बना के रहें, साफ सफाई रहें। तो हमने साबुन अपने हाथ से हर घर को जाके देने का काम किया। उसके बाद में सैनिटाइजर का छिड़काव, दवाई छिड़काव किए हैं, सैनिटाइजर भी किए। उसके बाद में क्वारंटाइन सेंटर मध्य विद्यालय कल्याणपुर में बनवाए। उसके उपरांत हर घर को 4 मास्क वितरण करवाए। उसके उपरांत 4 मास्क वितरण के बाद हमने दोबारा हर घर में जाकर घर में जितने संख्या हो उतने संख्या के अनुसार मास्क दिया। कोई 4 मास्क पर ध्यान नहीं दिए, इसलिए दिए कि कोरोना में सरकार का प्रावधान है 1 साबुन और 4 मास्क, लेकिन 1 साबुन 4 मास्क तो हमने दे दिया, लेकिन हमने सोचा कि अपने तरफ से भी कोरोना में बहुत सारे लोग हैं कि खाना खिलवा रहे हैं, सुरक्षित रख रहे हैं, तो हम अपने तरफ से भी हर पूरे पंचायत में जितना जनसंख्या था हर जनसंख्या को 1 मास्क देने का काम किया। आपने अपने पंचायत में कई परेशानियों को उजागर किया, जैसे अस्पताल को लेकर, शिक्षा को लेकर, तो इसके समाधान के लिए आप क्या कर रहे हैं? शिक्षक से, प्रधान शिक्षक से मिलकर सही ढंग से क्लास चले, बच्चे अनवेगल बाहर न घूमें, उनसे भी बैठ के वार्ता की है, जिसमें सुधार कुछ आया है। स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य के लिए भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र जो है से कि पुनपुन हुए, उन अमीरचंद आओ से भी बात किए, उनसे भी कहे कि सर ऐसा कीजिए कि हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र बाजितपुर समयानुसार स्वास्थ्य जो स्वास्थ्यकर्मी हैं समय से आएँ, समय से इलाज करें और समय से जाएं, तो कुछ सुधार हुआ है। ये हमने अपने तरफ से पहल किया। इस बार के चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? 2001 से प्रतिनिधि के रूप में हैं, एक सदस्य के नाते। 2006 में चुनाव हारने के बाद 2011 में से उप मुखिया रहे 16 तक। 16 के बाद मैं मुखिया हूँ। मेरा कोई तैयारी नहीं चलता है, मेरा जनता के बीच में काम करना ही प्राथमिकता है। काम करना मेरा फर्ज है। जनता किनको वोट देंगे न देंगे उसका परवाह नहीं है, काम में विश्वास रखते हैं। यदि जनता कि अच्छा लगेंगे तो हम चुन कर लाएंगे, अच्छा न लगेंगे तो मुझे हटा सकते हैं, वो तो जनता पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा काम में विश्वास है। अभी हमारे साथ जुड़े थे कल्याणपुर पंचायत के अशोक मुखिया जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने पंचायत में विकास का काम किया और किन किन कारणों से उनके पंचायत में कुछ जो विकास की चीजें हैं वो अवरुद्ध हुई है। इसी के साथ मैं सृष्टि सौरभ झा के साथ अप टू डेट दर्पण वक्त के साथ।